जैसे कि आप संयुक्त मंत्री के प्रत्याशी हैं, तो आप ये बताइए कि अगर आप संयुक्त मंत्री चुन लिए जाते हो तो आप किस तरह से काम करेंगे? आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं रविंद्र सिंह रिंकू, प्रत्याशी संयुक्त मंत्री हूँ और आगामी 29 मार्च 2025 को होने वाले चुनाव में सभी अधिवक्ता साथियों से वोट और सपोर्ट की कामना करता हूँ। यदि मैं संयुक्त मंत्री के पद पर विजयी होता हूँ तो जैसे पूर्ववत में लगातार पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ अधिवक्ता हित में, लगातार करता रहूँगा। और सबसे बड़ी समस्या हमारे जनपद न्यायालय में है साफ सफाई की। बहुत ही ज़्यादा जो है गंदगी व्याप्त है, चाहे 12 खंबा हो, 84 खंबा हो या मुख्तार खाना हो। मेरा प्रयास रहेगा कि सर्वप्रथम मैं जो है प्रत्येक सैटरडे और संडे में नगर निगम से बातचीत करके साफ सफाई कराऊं और पेयजल की व्यवस्था कराऊं। उसके लिए हमको जो है बार के अध्यक्ष और मंत्री जी से संपर्क करके कोशिश करके मैं जो है पानी की व्यवस्था कराऊंगा ताकि साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिले। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि आप 12 साल से संघ में जुड़े हुए हैं, तो आपने अभी तक क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं? अभी तक मैं किसी भी पद पे यहाँ नहीं रहा हूँ अधिवक्ता संघ में। ये मेरा पहला चुनाव है जनपद न्यायालय में। मैं संयुक्त मंत्री का पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप मंत्री और अध्यक्ष के साथ किस तरह से मेलजोल बना के काम करेंगे? जैसे परिवार में पिता और पुत्र का संबंध होता है, उसी तरह बार के अध्यक्ष, मंत्री और जो जूनियर हम लोग जो पदाधिकारी हैं, संयुक्त मंत्री या और जो अन्य हैं, तो वो सब संघ के मंत्री और अध्यक्ष के ही आधार पे काम चलता है। हम लोग राय दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं और उसी आधार पे काम कराएंगे। कचहरी में अभी क्या क्या समस्या है और आपको क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं? समस्याएं तो मैडम बहुत हैं। जैसे एक अस्पताल कचहरी में शुरू हुआ एक कमरे का, तो मेरा प्रयास है कि मैं जो है बार के अध्यक्ष और मंत्री जी से मिल करके कम से कम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे कराऊं ताकि हमारे अधिवक्ता साथियों को जो है स्वास्थ्य की समस्या हो तो एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। एम्बुलेंस अगर उपलब्ध हो भी जाएगी तो यहाँ की जो पार्किंग की व्यवस्था वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज है कि अधिवक्ताओं के साथ वादकारियों की भी गाड़ियाँ सब कैंपस में आके खड़ी हो जाती है। तो मेरा ये विजन है कि किसी भी वादकारी की गाड़ी कैंपस में नहीं आएगी, केवल अधिवक्ताओं की ही गाड़ियाँ आएंगी, जिससे थोड़ा सा जगह रहे। अच्छा, ये बताइए कि हर साल चुनाव होता है, 1 साल का आप लोगों को टाइम मिलता है, तो आप लोगों को ये टाइम बहुत कम होता है क्या जो यहाँ पे काम नहीं हो पाते हैं? सफाई का मुद्दा हमेशा रहता है, पेयजल का मुद्दा हर साल रहता है, लेकिन उस पर काम अभी तक नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मैडम कि 1 साल का समय बहुत कम होता है, लेकिन ये हमारे जीवों में है कि हम लोग पदाधिकारी 1 साल के लिए ही रहेंगे और समस्याएं हैं तो समस्याओं से लड़ा जाएगा, उसका निदान किया जाएगा। 1 साल का टाइम वैसे बहुत ज्यादा होता है, अगर करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। पूर्व में भी अध्यक्ष मंत्रियों ने सबने किया। अच्छा, जो वर्तमान के मंत्री और अध्यक्ष उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? इस पे गुरुजनों के विषय में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, सब वरिष्ठ हैं हमसे। अच्छा, चलिए ठीक है। आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे अंत में बता दें। मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से अपील करना चाहूँगा कि वो मुझे भारी से भारी मतों में वोट करें, आशीर्वाद करें, मुझे विजयी बनाएं। मैं जिस योग्य हूँ, जितनी मेरी क्षमता है, मैं सबके साथ रहूँगा और संघर्ष में खड़ा रहूँगा।